हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच विद आनंद सर। आज हम लोग समाकलन के एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे निरीक्षण विधि से समाकलन कैसे किया जाता है। तो हमारा टॉपिक है निरीक्षण विधि से समाकलन, निरीक्षण विधि से समाकलन करना, ये हमारा टॉपिक है। तो देखिए इसमें मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। हमारे पास एक्स स्क्वायर का निरीक्षण विधि से समाकलन करना है। तो देखिए इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि एक्स स्क्वायर किसका अवकलन है, मतलब किस फंक्शन का अवकलन करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो देखिए हमारा रूल होता है अवकलन का डी dx x के पावर n बराबर होता है n x के पावर n माइनस 1। ये मैं बहुत पहले ही बता दिया हूँ और यहाँ भी बता रहा हूँ। ये जो पावर होता है अवकलन में पहले रहता है और पावर में से एक घट जाता है। तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं कि we know that, या हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं कि अगर हमारे पास d/dx x क्यूब रहेगा, मतलब ये हमारे पास फंक्शन है, तो ये हमारा रूल अगर लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3x 3 माइनस 1, मतलब पावर पहले और पावर में से एक कम हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर और इधर क्या है d/dx x क्यूब। ये तो हमारे पास जो होगा क्यों है। अब देखिए हमें एक्स स्क्वायर मिल गया, लेकिन हमें केवल एक्स स्क्वायर चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 है तो 3 को हम इधर मल्टीपल में है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/3 d dx ऑफ x क्यूब इक्वल टू x स्क्वायर। अब हम दोनों पक्षों का समाकलन कर लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर अगर हम इसका समाकलन करेंगे तो d/dx कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/3 x क्यूब प्लस c और इधर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx। तो देखिए हमको x स्क्वायर का निरीक्षण विधि से समाकलन करना है, तो इंटीग्रेशन मतलब ये समाकलन का चिन्ह है x स्क्वायर dx, तो x स्क्वायर dx बराबर 1/3 x क्यूब प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। c हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, c हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। x स्क्वायर dx का 1/3 x क्यूब, ये हमारा निरीक्षण विधि से समाकलन हो गया। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। जो डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। तो देखिए बहुत इजी है। हमारे पास एक्स स्क्वायर फंक्शन था, तो हम देखिए हमें ये ध्यान देना है कि हमें एक्स स्क्वायर किसका अवकलन होता है, तो इसका अवकलन करें तो ऐसे होगा, फिर 3 है तो 3 डिवाइड में हो जाएगा और इस दोनों पक्षों का हमने समाकलन कर दिया, तो इधर भी dx आ जाएगा, यहाँ से d हट जाएगा, यहाँ से d हट जाएगा, dx इधर चल जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx बराबर 1/3 और x के पावर 3 प्लस c, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, ये हमारा हो गया। तो नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, कर लीजिए। चलिए मैं इसे लिखा रहा हूँ और एक्स स्क्वायर का ये हमारा आंसर हो गया। हाँ, अगर हम चेक करना है कि वो हमारा सही है कि गलत, तो उसको भी कर सकते हैं। हमने आपको फार्मूला बताया था कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx रहेगा, अगर x के पावर में कोई फंक्शन रहेगा तो उसका हम x के सापेक्ष इंटीग्रेशन x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c, ये हमारा रूल होता है। तो यहाँ पर क्या है x स्क्वायर
dx। ये मैं चेक करने के लिए बता रहा हूँ कि जो हमारा आंसर आया है वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि रूल के अनुसार पावर में एक जुटेगा, तो x के पावर 2 प्लस 1 एक जुट गया, और जितना जुटा n प्लस 1 से फिर इसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा प्लस c। तो यहाँ n की जगह पे क्या है 2 है, यहाँ पे हो जाएगा 2। तो जो x के पावर 2 है 3 और y 2 है 3 प्लस c। और देखिए यही तो हमारा यही है x³ 3 प्लस c, यानी जो हमने सॉल्व किया वो करेक्ट है। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ये भी ले लीजिए। ये हमने चेक किया कि जो हमारा आंसर है वो करेक्ट है कि नहीं। तो इसको भी ले लीजिए ताकि हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करें और बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में उसको कंप्लीट करें। तो नोट डाउन कर लीजिए। हमारे पास एनसीईआरटी का 7.1 का पहला क्वेश्चन है कि sin 2x का हमें निरीक्षण विधि से समाकलन करना है। तो इसको हल क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। अब देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे कि हम sin x जो होता है वह किसका अवकलन होता है। यहाँ पे हम आपको बता दें कि d/dx अगर हम cos x कर दें तो होता है माइनस sin x, मतलब हम cos x का अवकलन करते थे हमें माइनस में देता है, क्योंकि हमने बताया भी था, फिर बता दे रहा हूं कि cos से प्रारंभ होने वाले अगर कोई फलन है तो उसका अवकलन माइनस में होता है। तो अब हमें क्या चाहिए, sin 2x। हम यहाँ पे कर रहे हैं d/dx cos 2x, ये हमारा होता है -2 sin 2x। यानी अगर हम इतना कर दें तो ये हमें मिल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे we know that या हम जानते हैं कि d/dx ऑफ cos 2x इक्वल टू होता है -2 sin 2x। तो यहाँ से 1/2 कर इधर मल्टीपल में इधर आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा -1/2 cos 2x इक्वल टू sin 2x। हमने -1/2 को इधर कर लिया, ये कांस्टेंट है तो बाहर ले जाएगा, इससे मान में कोई अंतर नहीं आएगा। अब ध्यान दीजिए, अब हम दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर ये हमारा हो जाएगा, ये मैं मिटा दे रहा हूं, यहां से d/dx हट जाएगा और इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। मैं इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में हो जाएगा कि -1/2 cos 2x प्लस c। ये हमारा समाकलन हो गया निरीक्षण विधि द्वारा। तो देखिए बहुत इजी है, लेकिन अगर हमें पहले वाला एग्जाम्पल समझ में आएगा तो, नहीं तो बहुत टफ है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। मैं बराबर बता दे रहा हूँ कि sin 2x, तो हम ये ढूंढते हैं कि किसका अवकलन करें, मतलब किस फंक्शन का अवकलन करें कि हमें sin 2x मिले। तो हम cos 2x का मैंने अभी बताया था, ये होता है फिर -2 को हमने इधर मल्टीपल में थे, इधर डिवाइड में आ गया, फिर हमने दोनों तरफ समाकलन कर दिया और हमारा रिजल्ट आ गया। अब देखिए मैंने आप लोगों को फिर इसको भी चेक करके बता दे रहा हूँ। हमने फार्मूला लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ sin ax या cos ax कर दे रहा हूँ, cos ax dx इक्वल टू होता है -1/a sin, चलिए cos को बता दे रहा हूँ 1/a cos का हमारा होता है माइनस साइन, क्या होगा माइनस साइन ax प्लस c। लेकिन अगर हम इसे इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस चिन्ह नहीं आता है, यह केवल अवकलन में आता है, समाकलन में यहाँ पे हो जाता है प्लस। इस रूल से भी हम इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन, हम यहाँ पे साइन वाला रूल यूज करेंगे
डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ कि हम अगर यहाँ से चेक करें तो साइन ए एक्स डी एक्स बराबर होता है -1/a cos ए एक्स प्लस सी। ये हमारा रूल होता है। देखिए ए के जगह पे क्या है 2 है, यहाँ पर जगह -1/2 और यहाँ पर भी ए एक्स है तो cos 2x प्लस सी। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। यहाँ पर हमने दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन लिख दिया ताकि वीडियो लॉन्ग और आप लोग को समझने में आसान। यहाँ पर भी हम हल लिखेंगे और हल में हमारे इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। अब देखिए हम यहाँ पर भी वही रूल लगाएंगे कि किस किस फंक्शन का अवकलन इतना होता है। यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि dy dx sin 3x का होता है 3 cos 3x। तो हम 3 को इधर कर लेंगे तो हो जाएगा d dx 1/3 sin 3x इक्वल टू cos 3x। फिर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी दोनों पक्षों का समाकलन करने पर ये हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx इक्वल टू 1/3 sin 3x प्लस का c। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और हमारे पास ये तीसरा क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन या हल जो भी इच्छा हो लिख लीजिएगा। ये मतलब इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। तो यहाँ पर हम लिखेंगे या वी नो। अब एक इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज लेकर चल रहा हूँ कि अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो उसके लिए भी कंफर्टेबल होगा और जो हिंदी मीडियम का बच्चा है उसके लिए। अब देखिए e टू द पावर x, हम e टू द पावर x का अवकलन भी e टू द पावर x होता है और समाकलन भी e टू द पावर x होता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं d dx e टू द पावर 2x क्या होता है 2 e टू द पावर 2x। तो 2 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 1/2 d dx 1/2 e टू द पावर 2x बराबर e टू द पावर 2x। तो यहाँ पर हम फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए हम इसको पहले लिख दे रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx इक्वल टू 1/2 e टू द पावर 2x प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। इसका भी आप लोग चेक करके बता दीजिएगा जिस तरह मैं बताया वो फार्मूले से, और ये भी चेक करके बता दीजिएगा कि आंसर करेक्ट है कि गलत रॉन्ग है। ये ना कि आंसर सीट में से देखकर कमेंट कर दीजिएगा कि सही। अब हम चौथे क्वेश्चन को बनाएंगे। तो हम चौथे क्वेश्चन में भी सेम वही कंडीशन है, सॉल्यूशन लिखना है और इसका इंटीग्रेशन करना है ax प्लस b का होल स्क्वायर dx। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए इसका भी पावर 2 है, हम इसका पावर अगर 3 ले लें तो हम अवकलन करेंगे तो 3 में से कम हो जाएगा तो इतना मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि d dx ax प्लस b का होल क्यूब बराबर होता है 3 ax प्लस b का होल स्क्वायर इंटू a, यानी होता है 3a। तो यहाँ पे हो जाएगा d dx 1/3a ax प्लस b का होल क्यूब इक्वल टू ax प्लस b का होल स्क्वायर। फिर हम दोनों पक्षों में समाकलन कर देंगे
तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स बराबर 1/3 ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब और 3 ई होगा। ये हमारा आंसर हो गया। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, इसकी शॉट लेना है तो अच्छे से ले लीजिए। हमारे पास पांचवा क्वेश्चन है sin 2x - 4 e to the power 3x। पांचवा क्वेश्चन है sin 2x - 4 e to the power 3x का निरीक्षण विधि से समाकलन करना है। तो इसको आप लोग होमवर्क में करिएगा, होमवर्क में करिएगा। इसका एक निकाल लीजिएगा, इसका मैं ऑलरेडी निकाल दिया हूँ, और इसका आप लोग निकाल कर इसमें रख दीजिएगा और वही हमारा समाकलन हो जाएगा। तो ये होमवर्क का क्वेश्चन है, और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये क्वेश्चन आप कितने लोगों से बना और कितने लोगों से नहीं बना। अगर नहीं बन पाएगा तो मैं फिर इसको बता दूंगा। ये होमवर्क है। अब हम छठवें और सातवें क्वेश्चन में अब इसके बाद वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये होमवर्क रहा आप लोग के लिए। ध्यान दीजिए, हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन है। कर निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि निरीक्षण विधि से करना है या कैसे करना है, इसमें हमें केवल समाकलन ज्ञात करना है। तो इसको हल करते समय हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 4 e to the power 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, मतलब ये dx इसके साथ दिया जाएगा और dx इसके साथ दिया जाएगा। या 4 कांस्टेंट है तो 4 बाहर हो जाएगा, e to the power 3x dx प्लस, और यहाँ पे 1 के जगह लिख सकते हैं x की पावर 0 dx। तो ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ e to the power ax dx का होता है 1/a e to the power ax। तो हम यहाँ पे वही फार्मूला लगा लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन 4 यहाँ पे हो जाएगा e to the power 3x/3 प्लस ये हमारा हो जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा प्लस c। इसको हम और अच्छे से लिख सकते हैं 4 e to the power 3x/3 प्लस x प्लस c। यह हमारा 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया, समाकलन निकल गया। और हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखिए क्या करेंगे। ये जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कर x² इन ब्रैकेट 1 - 1/x² dx, तो हम इसका इसमें गुणा कर देंगे। पहले तो मैं एक बार क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, सॉल्यूशन में आप लोग क्वेश्चन लिख कर बनाइएगा। ये हो गया हमारा, इसके इसमें गुणा करेंगे तो x² माइनस x² इंटू 1/x² dx। तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ x² dx माइनस 1 dx। 1 dx का x होता है, मैं यहाँ पर भी बता दिया। तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए हमारा रूल होता है इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx होता है x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c। यहाँ पर पावर में जुड़ जाएगा, उतने से डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा तो फॉर्मूला है, इसका यूज यहाँ पे कर देंगे। ये हमारा होगा x के पावर 3/3 प्लस x प्लस c। ये पावर में जुड़ेगा, 2 1 3 हो जाएगा, और 3 से डिवाइड हो जाएगा, और 1 का x और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारा ये आंसर हो गया। इसका नोट डाउन करना है कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। हमारे पास 8 और 9 नंबर क्वेश्चन है। 8 है इंटीग्रेशन और ब्रैकेट में x² + bx + c द्विघात समीकरण का सूत्र
dx, ये द्विघात समीकरण का है और ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा कंसेप्ट वही है, हल जो दिया है उसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो dx इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c dx। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे a b और c कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पर a इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx और यहाँ पर हो जाएगा b इंटीग्रेशन ऑफ x dx और यहाँ पे प्लस c इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब हमारा रूल वही ये रूल है d बाई dx x के पावर n ये तो ऑपरेट कर लो, ये समाकलन का है। देखिए रूल हमारा समाकलन का x के पावर n dx बराबर x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c। ये रूल आप लोग हमेशा याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे रूल के अनुसार हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर a x के पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस b x के पावर 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 प्लस 1 का x होता है c x और यहाँ पे प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा हमारा ax स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा b 2 1 3 यहाँ सॉरी यहाँ पर 3 होगा, ये हो जाएगा bx स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पर cx प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। ये देखिए ये भी हमारा बहुत इजी क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x ओ dx। ये हो जाएगा dx इस पे भी आएगा और इस पे भी आएगा, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। अब देखिए 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx प्लस e की पावर x का e की पावर x होता है और यहाँ पे हो जाएगा 2x क्यूब बाई 3 पावर में एक जुड़ जाएगा और उतने से डिवाइड हो जाएगा प्लस e टू द पावर x प्लस c। ये हमारा ये क्वेश्चन 8 का आंसर है और ये क्वेश्चन 9 का आंसर है। अच्छे से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। रूल हमारा वही है, रूल भी हम अगर लिख दें यहाँ पे तो हमारा रूल वही है, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx बराबर होता है x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c। यही रूल हम लगा रहे हैं, तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए।